जेपीएससी पेपर लीक मामले में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद गीता कोड़ा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में झारखंड सरकार को बिना देर किए इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड जेपीएससी पेपर लीक का मामला ये बहुत गंभीर मामला है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस पर गंभीर नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार अपने चैतों को इन पदों पर लाना चाहती है, बीडीओ सीओ बनाकर झारखंड को लूटना चाहती है, और इसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने यह वादा किया था विद्यार्थियों से कि हम लोगों की सरकार आएगी, हम लोग सत्ता में आएंगे तो जेपीएससी का एग्जाम लेंगे। क्या इस तरह सरकार लेना चाहती है जेपीएससी का एग्जाम? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए, और जो दोषी हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार ये सुनिश्चित करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से संजीव लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए 16 मार्च को जेपीएससी की परीक्षा हुई, जहां पर 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी की परीक्षा ली गई थी। लेकिन झारखंड में तो ऐसे कई सेंटर बनाए गए, लेकिन जामताड़ा की बात कर लें, चतरा की बात कर लें, कई ऐसे जगहों से इस तरह की खबर आई कि परीक्षा लेने से पहले ही प्रश्न पत्र को खोल दिया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच हंगामा भी देखने को मिला था। जी आकाश, बता दें कि जिस तरह से कल परीक्षा थी और 11वीं जो जेपीएससी की परीक्षा थी उसमें पीटी का एग्जामिनेशन कल था, और जिस तरह से छात्रों का इल्ज़ाम है कि सरकार ने पहले उनके बीच में ये पेपर खोली जाती है, लेकिन सरकार जो वहाँ प्रशासन थे जो भी सेंटर पे, उन्होंने क्लासरूम में नहीं बल्कि दूसरे जगह पे या कहें कि प्रिंसिपल के ऑफिस में ये प्रश्न पत्र को खोला। इन सारी चीज़ों को लेके जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे उससे कहीं न कहीं जो भाजपा के नेता हैं, चाहे नेता विपक्षी जो दल है, वो सरकार के ऊपर पूरे तरह से हमलावर है। सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाई जा रही है कि एक बार फिर से सरकार ने नौकरी बेचने का काम किया है। इससे पहले भी जेएसएससी की जो एग्ज़ाम थे उसमें भी इस तरह का हंगामा हुआ, और सरकार ने आनन फानन में एक जांच की कमेटी बैठाई और उसमें कहीं ना कहीं एक सफलता मिला। उसके बाद वो अब आगे क्या हो रहा है इसमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहना होगा कि सरकार के ऊपर से जिस तरह से बार बार इल्ज़ाम लगा रही है, इल्ज़ाम लग रहे हैं कि किस तरह से वो नौकरियों का बेच रही है किसी दलाल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा है। जी संजीव, एक और आपने कल से एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा शायद, कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि देखा जा रहा है कि उसमें जो वीडियो में जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, जो कैमरा कर रहे हैं, कैमरामैन जो कह रहे हैं कि वे जामताड़ा सेंटर है, जहां पर सेंटर में ऐसा भी देखा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के बाहर आदमी जो अभ्यर्थी मोबाइल देखकर वो प्रश्न पर जो जवाब भरते नजर आ रहे थे। जी देखिए, इस तरह के तमाम जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो उन वीडियो को वायरल कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे कि आखिर इस तरह की चीज़ों क्यों हो रही है। हम देखे हैं जैसे कि चतरा में हो गया, जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, इन तमाम जगहों पे छात्रों ने जोरदार हंगामा किया और परीक्षा रद्द करने की बात की। दूसरी ओर कुछ छात्रों से जब बात भी हुई थी, उनकी जब चीज़ों को हमने सुना तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे बराबर जो परीक्षा होता है वो किसी न किसी कारण से रद्द हो जाता है। तो एक तरह से जो परीक्षा का एक चीज़ होती है कि जब तक उसमें आप अपियर नहीं होइएगा तो फिर दोबारा बार जब रद्द होती है उसके बाद आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीज़ों छात्रों के अंदर में ये डर था। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ देखने को मिल रही है, और सरकार के ऊपर हर बार ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन के दौरान इस तरह की चीज़ सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में जरूर खड़ी है। जी संजीव, अब देखने वाली बात हो गई कि अब सरकार इस पर क्या कुछ करती है, क्योंकि विपक्ष भी अब गोलबंद हो चुकी है और इस मामले को लेकर लगातार मुखर हो रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।